इजराइल ने लेबनान में 27 सितंबर को बड़ी स्ट्राइक की थी, जिसका वीडियो भी इजराइल की डिफेंस फोर्स ने जारी किया था। यह अटैक इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के संयुक्त राष्ट्र महासभा में भाषण देने के चंद मिनटों के बाद हुआ। इजराइल की माने तो इस हमले में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह भी मारा गया था। आईडीएफ ने कहा था कि कुछ ही क्षण पहले इजरायली रक्षा बलों ने हिजबुल्लाह आतंकवादी संगठन के केंद्रीय मुख्यालय पर सटीक हमला किया। हमारे लोगों की रक्षा के लिए आवश्यक कार्रवाई की ताकि इजरायली परिवार अपने घरों में सुरक्षित रहें और संरक्षित रहें। लेकिन अब इस बात की खबर है कि हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरुल्लाह जिंदा है। कुछ मीडिया रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि बेरूत में हिजबुल्लाह के मुख्यालय पर हसन नसरुल्लाह रहा करता था। हालांकि अभी तक इस बात की पुष्टि नहीं हो पाई है कि हमले के वक्त हसन नसरुल्लाह हिजबुल्लाह के मुख्यालय में ही मौजूद था। एपी की रिपोर्ट की माने तो लेबनान के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि बेरूत उपनगर में बड़े पैमाने पर इजरायली हमलों में लगभग 2 लोग मारे गए और 76 लोग घायल हुए। वहीं इस हमले में नसरुल्लाह के मारे जाने की खबर को लेकर रॉयटर्स का दावा है कि बेरूत में इजरायली हवाई हमलों के बाद हसन नसरुल्लाह जिंदा है। इजरायली सैन्य रेडियो ने पहले कहा था कि सेना यह आकलन लगा रही है कि क्या आतंकवादी समूह का नेता दक्षिणी बेरूत के मुख्यालय में हुए विस्फोट में मारा गया। वहीं एक सीनियर ईरानी सुरक्षा अधिकारी के मुताबिक ईरान उसकी स्थिति की जांच कर रही है। अब तक हिजबुल्लाह पर हुए 220 हमले। इजरायल की सेना ने दावा किया है कि उसकी एयरफोर्स ने लेबनान में 220 हवाई हमले किए और सभी हमलों में हिजबुल्लाह को टारगेट्स बनाया था। सेना की ओर से जारी एक बयान में बताया गया कि जिन टारगेट्स को निशाना बनाया गया उनमें हिजबुल्लाह के इंफ्रास्ट्रक्चर, लॉन्चर और हथियार जमा करने के ठिकाने शामिल हैं। इसके बाद इजरायल डिफेंस फोर्स ने कहा कि वो हिजबुल्लाह की ताकत और बुनियादी ढांचे को कमजोर करने और नष्ट करने के लिए अभियान जारी रखे हुए है। इस बीच सीरियाई विदेश मंत्रालय ने कहा कि इजरायल हवाई हमले में सीरिया शरणार्थी मारे गए हैं। मृतकों में ज्यादातर महिला और बच्चे थे। बयान में इजरायल पर जानबूझकर निर्दोष नागरिकों को निशाना बनाने का आरोप है। इसके बाद आईडीएफ ने कहा कि उसकी सीमा पर बढ़ते तनाव के बीच इजरायली सेना ने उत्तर में टैंक तैनात किए हैं। इजरायली सेना और हिजबुल्लाह दोनों संयुक्त राष्ट्र द्वारा निर्धारित ब्लू लाइन पर गोलीबारी जारी रखे हुए हैं, जो इजरायल और लेबनान को अलग करती है। बड़ी जंग की आहट है इजरायल हिजबुल्लाह संघर्ष। इजरायल लगातार लेबनान में एयर स्ट्राइक कर रहा है। इजरायल ने गुरुवार को इस बात से इनकार किया कि वो हिजबुल्लाह और लेबनानी राजनीतिक दलों के साथ युद्ध विराम पर सहमत हो गया है। एक बयान में इजरायली पीएम बेंजामिन नेतन्याहू के ऑफिस ने कहा कि युद्ध विराम संबंधी रिपोर्टें असत्य हैं। बता दें कि इजरायल और हिजबुल्लाह के बीच बढ़ते संघर्ष के बीच अमेरिका और सहयोगी देशों ने 21 दिनों के युद्ध विराम की अपील की थी। सोमवार से इजरायल ने लेबनान में बड़े पैमाने पर हवाई हमले किए। इन हमलों की वजह से अब तक 650 से अधिक की मौतें हुई और 2000 से ज्यादा लोग घायल हो चुके हैं। पूरा मिडिल ईस्ट आएगा चपेट में। मिडिल ईस्ट में जारी 2 बड़े संघर्षों के कारण पूरे विश्व में चिंताएं हैं कि इजरायल एक साथ हिजबुल्लाह और हमास के साथ युद्ध में उलझा हुआ है और कई विश्लेषक और नेताओं ने चेतावनी दी है कि अगर शांति स्थापित नहीं होती और देश भी इस संघर्ष में उलझ सकते हैं। ये संकट पूरे मध्य पूर्व को अपनी चपेट में ले सकता है। फिलहाल जो हालात हैं वे ज्यादा उम्मीद नहीं बांधते।